हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे, सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पुलिस में आ चुके हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ रीजनिंग के। रीजनिंग में जो चैप्टर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन और दिशा ज्ञान परीक्षण के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो लिखा है कुछ मुर्गियां बतख हैं। देखो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें लिखा है कुछ मुर्गियां बतख हैं। तो देखिए कुछ के लिए क्या करते हैं, ऐसे चित्र बनाते हैं। यहाँ क्या है, कुछ मुर्गियां। ठीक है, तो मुर्गियां लिख रहे थे यहाँ पर। अब कुछ के लिए क्या करेंगे, एक चित्र ऐसा बनेगा, कुछ के लिए ये वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ मुर्गियां क्या हैं, बतख हैं। कुछ मुर्गियां बतख हैं। ठीक है, आगे देखो फिर क्या कहा गया है, सभी बतख कबूतर हैं। ठीक है, सभी बतख जो है कबूतर है। सभी के लिए इसके ऊपर लाइन करेंगे और ऐसे बना देंगे। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, सभी बतख क्या हैं, कबूतर। ठीक, तो अब देखो चित्र तो पूरा कंप्लीट हो गया फिगर। अब देखो आंसर में देखो क्या दिया है। फर्स्ट निष्कर्ष में पूछा है, फर्स्ट निष्कर्ष है, उसमें कहा गया है कुछ मुर्गियां कबूतर हैं। तो देखो कुछ मुर्गियां कबूतर हैं। देखो कुछ मुर्गियां और कुछ वाला भाग ये देखो है इतना, कुछ मुर्गियां जो है इतनी है और कबूतर भी है, तो कुछ हैं। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट सही हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो कुछ कबूतर बतख हैं। अब देखो कुछ कबूतर बतख हैं, हाँ हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो बतखें जो है सभी कबूतर हैं नहीं, जो बतख है ना, जो बतख हैं वो कबूतर सब हो गई बतखें, सॉरी यहाँ पर देखो सभी बतख कबूतर हो गए। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे होंगे जो कबूतर बतख होंगे। ठीक है, तो ये भी पार्ट सही हो जाए। कुछ कबूतर बतख हैं कहा गया, कुछ कबूतर बतख हैं। कुछ वाला हिस्सा देखो इसमें बतख भी होंगे और कबूतर भी हैं, क्योंकि कबूतर के अंदर बतखें हैं तो कुछ हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला भी पार्ट भी सही हो गया। तो आंसर में देखो कौन सा निष्कर्ष दिया गया, ABCD और 4 ऑप्शन दिए, उनमें से कौन सा सही होगा। दोनों पार्ट सही है, तो देखो कौन सा हुआ, लास्ट में है डी ऑप्शन, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष दोनों ही पालन करते हैं। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है इसमें कहा गया है, कथन दिया है सभी शिक्षक लड़के हैं। तो सभी शिक्षक लड़के हैं, क्या करेंगे, शिक्षक देखो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर चित्र बनाएंगे शिक्षक के लिए। सभी शिक्षक, ये हो गए शिक्षक। तो सभी शिक्षक यानी सभी शिक्षक ये लोग क्या हैं, लड़के हैं। तो लड़के हमने लिख लिया यहाँ पर, सभी शिक्षक लड़के हो गए, ऐसे बनाएंगे चित्र। फिर कहा है कुछ लड़के छात्र हैं। तो कुछ लड़के का ये वाला पार्ट होगा, कुछ का, कुछ लड़के क्या हैं, छात्र हैं। ठीक है, कुछ लड़के छात्र हो गए, इतना पार्ट बन गया, चित्र कंप्लीट हो गया। आप देखो दोनों निष्कर्ष दिए हैं तो उनमें से निकालेंगे। फर्स्ट निष्कर्ष देखो क्या दिया है, फर्स्ट निष्कर्ष दिया है कुछ छात्र लड़के हैं। तो कुछ छात्र लड़के हैं, लड़के देखो लड़के वाले भाग में है और कुछ छात्र वाले में, तो ये देखो कुछ वाला पार्ट हो गया। जब कुछ वाला ये पार्ट है तो समझ लिए ये वाला सही हो गया। सेकंड देखते हैं क्या है सेकंड में। सेकंड में कुछ शिक्षक छात्र हैं। कुछ शिक्षक छात्र हैं क्या, देखो चित्र के हिसाब से नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा। तो अब फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कथन में कुछ कौवे शेर हैं। क्या है, कुछ कौवे शेर हैं। कुछ कौवे बना लो पहले, कौवे ये हो गए, कुछ कौवे क्या है, शेर हैं। तो शेर का पार्ट ये कुछ के लिए हो जाता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, कुछ कौवे शेर हैं बन गया इतना। आगे देखो क्या कहा गया इसमें, दूसरे में सभी शेर चीते हैं। ठीक है, तो सभी शेर क्या है, चीते। तो सबके ऊपर ऐसी लाइन बनाएगी, सभी शेर क्या हो गए, चीते। सभी शेर चीते हो गए। ठीक है ना, तो अब देखो हमारा ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या दिया है। निष्कर्ष में दिया है कुछ कौवे चीते हैं। फर्स्ट निष्कर्ष है कुछ कौवे चीते हैं। ठीक है, तो कुछ कौवे कहाँ है, कुछ कौवे चीते हैं। देखो कुछ में ये पार्ट आ रहा है चीते का, कौवे का भी आ रहा है, तो फिर दोनों हो जाएगा। यानी कुछ कौवे चीते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट सही है। सेकंड पार्ट देखो, कोई भी शेर कौवा नहीं है।
कोई भी शेर कौवा नहीं है, ये बात गलत बोल दी गई। कोई भी शेर क्या कौवा नहीं है, जबकि इसमें है, तो इसका मतलब सेकंड जो बात बोली गई वो गलत है, सेकंड बात गलत है। तो ऑप्शन ए सही होगा फर्स्ट पार्ट में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो देखना है हमें। अब देखो केवल एक सही है, तो ए में देखो सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट सहमत है, तो ए में दिखाई दे रहा है केवल फर्स्ट निष्कर्ष सहमत है, बाकी की नहीं होंगे, फर्स्ट ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कहा गया है कुछ चाक खड़िया या फिर डस्टर हैं, डस्टर हैं। ठीक है, तो कुछ चाक, पहले चाक बना लिए, कुछ चाक क्या है, कुछ चाक खड़िया बोलो या फिर चाक बोलो, क्या है, डस्टर हैं, तो डस्टर को यहाँ बना लिए। ठीक है, डस्टर हैं, कुछ चाक डस्टर हैं। ठीक, अब देखो कुछ वाला पार्ट ये हो गया, ये वाला। अब देखो आगे क्या बोला गया है, सभी डस्टर बोर्ड हैं, सभी डस्टर क्या हैं, बोर्ड हैं, तो सभी को ऐसे करेंगे, सभी डस्टर बोर्ड हैं, सभी डस्टर बोर्ड हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखो ये तो बन गया पूरा, जो कथन दिए गए थे वो कंप्लीट हो गए। अब देखो निष्कर्ष, निष्कर्ष फर्स्ट दिया है कुछ चाक या फिर खड़िया बोर्ड हैं, कुछ चाक खड़िया या बोर्ड हैं, क्या क्या है, कुछ चाक बोर्ड है। ठीक है, कुछ चाक बोर्ड है, देखो बोर्ड का इतना पार्ट और चाक का इतना पार्ट आ रहा है कुछ में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो क्या होगा, कुछ डस्टर बोर्ड हैं, तो देखो कुछ डस्टर बोर्ड हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, कुछ डस्टर यानी सभी डस्टर बोर्ड हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं, या सब हैं तो कुछ भी होंगे, यानी कि कोई चीज़ जैसे 10 व्यक्ति हैं उसमें कह दिया जाए कुछ व्यक्ति हैं, तो 10 के अंदर सब कुछ व्यक्ति होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये वाला कैसा होगा, कुछ डस्टर बोर्ड हैं, ये वाला कैसा होगा, तो ये वाला यहाँ क्या कहा गया है, देखो फिर से देखो, कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, सेकंड पार्ट ये है, कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, जबकि इसमें दिख रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ भाग इसमें है। कोई भी कह दिया गया क्या, कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये गलत बात है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन देखो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, देखो सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट सहमत है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट सहमत है। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा, ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे कहा गया है कुछ पेंट्स किताबें हैं, कुछ पेंट्स, पहले पेंट्स बना लो। ठीक है, कुछ पेंट्स क्या हैं, किताबें हैं, तो कुछ के लिए ऐसा बनेगा, कुछ के लिए ऐसा बनता है, कुछ पेंट्स किताबें हैं। ठीक, आगे देखो सभी किताबें पेंसिल हैं, तो सभी किताबें, ये तो सबके ऊपर ऐसे घूमेगा, सभी किताबें क्या है, पेंसिल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पुलिस में, जो आए हुए हैं, जो पुलिस का पेपर हो चुका है उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आए, यही वाले करा रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो फिर देखो चित्र तो हमारा बन गया। अब देखो आगे निष्कर्ष में कुछ पेंट्स पेंसिल हैं, कुछ पेंट्स पेंसिल हैं, पेंट्स देखो इतना भाग है यहाँ से पूरा, और पेंसिल का भी कुछ वाला ये भाग आ रहा है, पेंट्स का भी कुछ भाग है, पेंसिल का भी कुछ भाग है, कुछ कहा गया है, तो कुछ पेंट्स पेंसिल हैं, इसका मतलब फर्स्ट जो दिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखो कोई पेंसिल किताब नहीं है, दूसरा क्या है, कोई पेंसिल क्या है, कोई पेंसिल किताब नहीं है, ये बात गलत बोल दी गई, जबकि है उसमें कह दिया कि नहीं है, तो इसका मतलब बात जो है गलत बोल दी गई, इसलिए सेकंड गलत हो गया। तो देखो इसमें से आंसर कौन सा सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, तो ए में ही दिया है केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन थे जो कथन निष्कर्ष के वो हमने करा दिए, अब आगे आ जाते हैं दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं प्लेस में वो देख लेती है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें, तो यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, क्या कहा गया, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, तो देखो डायरेक्शन पहले बना लेती है। ठीक है, ऐसे ही, तो इधर दिशाएं होती हैं, एक पूरब होती है, इधर पश्चिम होती है, ठीक है ना, इधर उत्तर होती है और इधर दक्षिण होती है। तो देखो कहा गया है क्वेश्चन में यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाती है, तो दक्षिण पूर्व होती कौन सी है, ये वाली, ये होती है इधर, दक्षिण पूर्व बन कौन सी जाती है, ऐसे देख लो, दक्षिण पूर्व बन जाती है उत्तर,
तो यहाँ से लेके चलिए यहाँ तक ये बन जाती है। कहने का मतलब है इससे चलिए कितना 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा थी? दक्षिण और पूर्व से। ठीक है, ये चल रही है। हम पहुँच कहाँ पे गए? उत्तर की तरफ। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा गया वो देखो, उत्तर पूर्व, फिर उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। तो उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। उत्तर और पूर्व कौन सी दिशा? ये वाली। उत्तर पूर्व जो है ये वाली दिशा है। बन कौन सी जाती है? पश्चिम, ये वाली। तो यहाँ से चले हैं घड़ी के विपरीत दिशा में कितना 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री चल गई। तो अब देखो और आगे क्या कहा जाता है, और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। सब दिशाएं इसी तरह बदलती हैं तो दक्षिण और पश्चिम क्या होगा। तो दक्षिण और पश्चिम ये होता है, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा देखो। तो दक्षिण पश्चिम को भी कितना चला देंगे 135 डिग्री। तो ये 135 डिग्री चलेगा तो कहाँ तक पहुँचेगा? यहाँ तक, पूर्व तक। ठीक है ना, पूर्व तक पहुँच जाएगा तो दिशा कौन सी हो जाएगी? यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ तक पूर्व ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। पूछा था कौन सा? दक्षिण और पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम भी 135 डिग्री चल जाएगी। जब ये 135 डिग्री चला तो ये भी 135 डिग्री चला। तो ये दिशा से पूछा, यहाँ से 135 डिग्री कौन सा होगा? पूरब। तो पूरब ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, एक घड़ी 1:40 बजे का समय दिखा रही है। चलो हम घड़ी बना लेते हैं पहले। एक घड़ी है जो 1:40 का समय दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पर 12 होता है, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। ठीक है, क्या कहा गया? 1:40 का समय, 1:40, यानी 1 बजकर घंटे वाली सुई यहाँ कहीं होगी। ठीक है, और 40 मिनट यहाँ पर होगी मिनट वाली सुई। तो देखो बताना क्या है, यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर हो, मिनट वाली सुई किधर है? दक्षिण और पश्चिम की ओर हो। ठीक है, ये मिनट वाली सुई होगी तो दक्षिण पश्चिम की ओर है, और दिशा भी यही होती है। देखो दक्षिण पश्चिम ये दिशा होती है ना, ऐसी। इधर पूरब होती है, इधर उत्तर होती है, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम होती है। गलत हो गया, इधर पूरब होती है, इधर पश्चिम होती है ना, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। ठीक, तो अब देखो जब बताया गया यहाँ पर दक्षिण पूर्व दिशा है मिनट की सुई, तो इधर देखो दक्षिण पूर्व दिशा होती है। ठीक है, तो पूछा है घंटे की सुई की दिशा की ओर इंगित करेगी। तो घंटे की सुई देखो इधर, तो इधर कौन सी दिशा होगी? देखो इधर पूरब और उत्तर, यानी उत्तर और पूर्व दिशा होगी। यही आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अमल और सुबीर शाम के समय, देखो अब देखो दिशाएं जो होती हैं वो देखो इस तरह से, इधर होती है पूरब। ठीक है ना, इधर होती है पश्चिम, इधर होती है उत्तर और इधर होती है दक्षिण। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अब देखो कहा गया है कि शाम के समय, क्वेश्चन में दिया है शाम के समय, अमल और सुबीर शाम के समय। शाम का मतलब है तो सूरज किधर होगा? पश्चिम में होगी सूरज। ठीक है ना, ये देखिए सूरज। ठीक है, शाम के समय यानी पश्चिम में सूरज होते हैं शाम के समय। अब कहा गया है आगे क्वेश्चन में, एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रही है। मान लीजिए इधर खड़ा हो या इधर खड़ा हो। ठीक है, एक दूसरे के सामने खड़े होंगे तो देखो उनकी छाया सुबीर के सामने थी। मान लीजिए खड़े हो गए, यहाँ कहीं भी खड़ा कर दो आमने सामने। यहाँ देखो सुबीर है, सुबीर और अमल, सुबीर और अमल इधर कर दिया हमने। कैसी? ऐसे खड़े एक दूसरे के सामने मुंह करके, ये इधर मुंह की है और ये इधर मुंह की है। ठीक है, एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। तो कहा गया है अमल किस दिशा, हाँ कहा है उनकी छाया सुबीर के सामने थी। इनकी जो छाया है ना, ये हो चाहे ये हो, चाहे इसको इधर कर दो, सुबीर के सामने थी, सामने होगी, इसकी भी इसके सामने होगी और सुबीर के सामने इसकी छाया पड़ी, क्योंकि सूरज इधर है तो छाया इधर ही पड़ेगी। तो देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया, अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अमल देखो एक दूसरे के सामने मुंह करके पहले खड़े थे, अब इनकी छाया, सुबीर की छाया पड़ती है उधर, दोनों की छाया उधर पड़ती है एक तरफ बताया गया है। तो अमल जो है
इसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो देखो इस तरह से बिठाएं तो इसकी छाया इधर पड़ेगी, ठीक है ना, छाया इधर पड़ेगी दोनों की। ये कहा गया क्वेश्चन में, छाया पड़ रही, ठीक है, बैठ गई। तो अमल का मुंह किस दिशा में है, अब देखो किस दिशा में है, पश्चिम की ओर, ठीक है। तो अमल का मुंह अब पश्चिम की ओर है, ये आंसर हो गया, पश्चिम की ओर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन में रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है। तो देखो दिशाएं बना लो पहले, वैसे तो आप चाहो तो नहीं बना सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, रमेश उत्तर की ओर जाता है। तो यहाँ से चालू करेंगे, उत्तर किधर है, इधर, ठीक है ना, उत्तर की तरफ जाता है, ठीक है, चला गया, उत्तर की तरफ जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है। तो किधर दायां, इधर बायां होगा, इधर दायां होगा, दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा इधर आ गया, ठीक है, दाएं मुड़ता है, और फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ जाता तो बाएं इधर हो गया। अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, इधर कौन सी दिशा होगी, पूरब, तो यही आंसर हो जाएगा, पूरब, ठीक है। अब देखो एक तरीका और है इसको करने का, पूछा जाए दिशा किस दिशा की ओर जा रहा है या किस दिशा में, तो क्या करेंगे, बाएं दाएं देख लेंगे। ऊपर देखो एक दायां है, फिर दायां है, यानी दो दाएं हैं, दो दाएं दिख रहा है, बाएं कितने, एक बाएं है, यानी कहने का मतलब वो कट जाता है, यानी घट जाता है। तो कितना बचा, एक दाएं, जो बड़ी संख्या होगी वो बच जाएगा, एक दाएं है, इसमें से घट जाए, दो में से एक गया, एक, और दाएं बड़ी संख्या तो दाएं आ जाएगा। अब देखो हमें चलना किधर था, उत्तर की तरफ चला, और दाएं मुड़ा देते, एक बार केवल बचा, तो एक बार दाएं मुड़ा दे तो इस तरफ हो जाता, तब भी यही दिशा हो जाती, ठीक है, पूर्व दिशा, ऐसे भी कर सकती थी। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। तो देखो डायग्राम पहले बना लेते हैं, इधर पूरब, इधर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण। कहा गया क्वेश्चन में अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। उत्तर किधर है, इधर, चलें कितना, यहाँ से चले, मान लो कितना, यहाँ पर आ गई चल के, कितना चल गई, 5 किलोमीटर, ठीक है ना, यहाँ तक। अब देखो आगे, और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है। पहले देखो, और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, अब बाएं इधर है, दायां इधर है, कितना चलेगा, 3 किलोमीटर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर दूरी थोड़ी ज़्यादा होगी तो थोड़ा ज़्यादा चलाया, 3 किलोमीटर इससे थोड़ी कम होती तो यहीं तक चलाया, थोड़ा कम, ऐसे ही चलाएंगे, लगभग लगनी चाहिए कि दूरी कम या ज़्यादा जो है वो है, दिख रही है, ठीक है, ठीक। अब आगे चलो, चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, इधर देखो बायां, इधर दायां है, दायां कितना चलता है, फिर 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा, 5 ये थी और फिर ये 5 हो गई, तो 5 किलोमीटर ये भी हो गई, कहने का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा, तो ठीक। अब देखो, अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये पूछ दिया गया किस दिशा में, देखो यहाँ से किस दिशा में है, आरंभिक स्थान से इधर कौन सी दिशा होगी इसकी, पूर्व दिशा, तो पूर्व ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, पूर्व दिशा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप और पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। तो चलिए बस यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं।